नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हमने हमारे प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम बाइंग साइड का ट्रेड रखेंगे और फ्लैट टू गैप डाउन के केस में हम सेलिंग साइड का ट्रेड रखने वाले हैं। लेकिन हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर गैप अप होते ही मार्केट नीचे आने लगता है, रेड कैंडल्स बनाता है, तो उस अकॉर्डिंग हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। पर आप देखोगे आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 100 से 150 पॉइंट की रेंज में घूमते रहा, एकदम टोटल साइडवेज था। बैंक निफ्टी सेंसेक्स बैंकेक्स मिड कैप बस थोड़ा अच्छा था जिसमें बाइंग देखने मिली, बाकी सारे इंडेक्स साइडवेज थे। तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं की है, इसलिए कोई भी रील अपलोड नहीं की, क्योंकि आज अगर आप ट्रेड करते हो, आपके पास छोटी कैपिटल है तो आप लॉस ही खाओगे। बड़ी कैपिटल है वो लोग स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन छोटी कैपिटल वालों को साइडवेज मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने आज कोई रील अपलोड नहीं की है। तो अगर कल की बात करें कि कल क्या मार्केट में हमारा प्लान रहने वाला है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों की पोजीशन होगी। साइडवेज मार्केट है तो दोनों ने कुछ ना कुछ बाय करके रखा होगा। तो ऐसे में अगर गैप अप होता है तो उस केस में हम मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे और बाइंग साइड का प्लान रखेंगे। गैप डाउन में हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसएल हैं इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, तो उस केस में हम सेलिंग साइड का ट्रेड रखेंगे, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। फ्लैट के केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट ऊपर निकल रहा है नीचे निकल रहा है, उस अकॉर्डिंग हम हमारा प्लान रखेंगे। तो गैप अप में बाइंग और गैप डाउन में सेलिंग का प्लान रखने वाले हैं। 50,992 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा और 51,500 आपके लिए दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है। 50,855 और 50,450 कहीं ना कहीं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें भी आप देखोगे तो टोटल साइडवेज ही मार्केट था, ये इंडेक्स में भी। तो ऐसे में हमारा प्लान सिंपल रहने वाला। इसकी कल क्या एक्सपायरी है तो इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन बना के गए होंगे। जनरली तो बाइंग साइड का ही कॉल लिया होगा उन्होंने। लोगों का प्रेडिक्शन ऐसा रहता है कि मार्केट अब जाने वाला है, ऐसा इस सोच से मार्केट में वो लोग पोजीशन बना लेते हैं। तो गैप अप में हम कहीं ना कहीं मार्केट के साथ चल के बाइंग साइड का ही प्लान रखने वाले हैं और गैप डाउन में सेलिंग साइड का प्लान रखने वाले हैं। फ्लैट के केस में मार्केट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। 81,160 81,340 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस होंगे। उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस हो सकता है, वो हो सकता है 81,510। सपोर्ट की बात करें तो 80,705 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आप देखोगे निफ्टी में भी साइडवेज है, ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि अगर सेंसेक्स साइडवेज है, मतलब निफ्टी साइडवेज है, तो सेंसेक्स भी साइडवेज रहता है। दोनों चलते हैं। जैसे बैंक निफ्टी से कनेक्टेड रहता है, ऐसे ही सेंसेक्स निफ्टी से कनेक्टेड रहता है। तो निफ्टी साइडवेज है तो सेंसेक्स भी साइडवेज था। तो इसमें भी आप देखोगे कि बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं। तो गैप अप के केस में हम बाइंग साइड का ही प्लान रखेंगे और गैप डाउन के केस में हम सेलिंग साइड का प्लान रखने वाले हैं। सेलिंग साइड का इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं इनका एसएल ट्रैप करने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, और यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं इनको ट्रैप करने के लिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। फ्लैट के केस में मार्केट के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेंगे। 24,860 24,950 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 24,650 हमारे लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट होने वाला है। अगर आप दूसरा एक और सपोर्ट पास का लेके चलना चाहते हैं तो आप 24,720 का सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। फर्दर कोई भी ट्रेड करना होगा मार्केट में तो मार्केट के अकॉर्डिंग कीजिएगा।